हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी एक बेहतरीन फ़ंड लेकर आया हूँ विच इज़ महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। तो गाइस, ये फ़ंड शुरू हुआ था 2022 में और लास्ट एक साल में इस फंड ने अराउंड 66.19% रिटर्न्स दिए विच इज़ इनक्रेडिबल रिटर्न्स। ये फ़ंड लिस्ट हुआ था 10 रुपये पे एंड आज ये फ़ंड ट्रेड कर रहा है अराउंड 16.48 यानी 16 रुपये और 48 पैसे पे। अगर मैं आपको बता दूं तो अगर किसी ने इस फंड में 10 लाख रुपए डाले होते तो आज वो 76 लाख का कैपिटल हो गया होता। तो मैं आपको रीजंस बताऊंगा क्यों ये फंड इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रीज़न नंबर 1, ये फंड लिस्ट हुआ था 10 रुपये के NAV पे। तो देखिए, कॉमन मेंटालिटी होती है हम मिडिल क्लास लोगों की कि अगर कोई NAV 10 रुपया है तो हम लमसम में 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास 1000 यूनिट आ जाएंगे, फिर अगर उसका NAV 10 रुपये से 20 रुपये हुआ तो 1000 यूनिट के हिसाब से हमारे 10,000 20,000 हो जाएंगे। अगर कुछ सालों में वो NAV जो 10 रुपये पे लिस्ट हुआ था अगर वो 100 रुपये हो गए तो हमारे 10,000 फिर 1 लाख बन जाएंगे। तो ये हिसाब से, ये मेंटालिटी से काफ़ी लोग ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जिसका NAV 10 रुपये होता है। तो ये है रीज़न नंबर 1। सेकंड रीज़न है कि ये फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। मतलब सिर्फ 74 स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, और जो भी स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मेजॉरिटी स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल्स, एनर्जी, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल्स। और जैसे जैसे हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रो होगा वैसे वैसे ये सारे सेक्टर्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देंगे। 10x, 15x, 20x ऐसे रिटर्न्स देंगे। अगर आपको पता है तो हाल ही में हमारे इंडिया में एक लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना विच कनेक्ट्स नवी मुंबई टू मुंबई। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंडिया में। कई प्रोजेक्ट्स का काम शुरू है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और हमारा जो ग्रोथ है, हम करेंटली 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम अगले 2 साल में यानी 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये सारे सेक्टर्स जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ेंगे और हमारा पैसा भी वो हिसाब से अच्छे से ग्रो होते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है विच इज़ जस्ट 0.17%। अगर आप लोग दूसरे म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.78 या 0.98 या 0.88 यही होता है। बट इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.17% है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और फोर्थ रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़िट लोड का ड्यूरेशन सिर्फ 3 महीने है। यानी आपको 1% चार्ज देना होगा अगर आप 3 महीने के अंदर रिडीम करते हो तो, और अगर आप 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको 0 रुपीज़, 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और एज़ कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, एग्ज़िट लोड बाकी के म्यूचुअल फंड्स का 1 साल तक होता है। तो आप समझ सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड इस म्यूचुअल फंड में इतना कम है कि ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रीज़न क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। अभिनव खंडेलवाल
He is a fund manager. He is managing 6 funds. The other fund manager is Manish Lodha. He is managing around 10 funds. So the fund is in good hands. अगर आप इसके कॉम्पिटिटिव म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स को, तो जैसे निपॉन एक इसका कॉम्पिटिटर है जिसने एक साल में 53% ग्रोथ दिया है. बैंक ऑफ इंडिया का एक स्मॉल कैप फंड है जिसने 47.2% ग्रोथ दिया है. तो ये जो म्यूचुअल फंड है विच इज़ मनु लाइफ स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने 67% का ग्रोथ दिया है, जो है नंबर 1 पे फ़िलहाल. So guys, this is all for today. I hope you like this video. Please ask questions in the comment section. I will definitely reply. And do subscribe to the channel and share this video to make your friends rich. Thank you.